ये है Neo 10R जो कि 27,000 रुपए से स्टार्ट होता है और ये है OnePlus 13R जो कि 43,000 रुपीज से स्टार्ट होता है। अपने अपने सेगमेंट में ये दोनों ही काफी ज्यादा सॉलिड फोन्स है, बट व्हाट हैपेंस व्हेन आई पिट बोथ ऑफ दीज अगेंस्ट ईच अदर। तो इस वीडियो में हम इन दोनों फोन्स को कंपेयर करेंगे टू फाइंड आउट कि OnePlus 13R पर एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करना वर्थ इट है या Neo 10R सफिशिएंट इनफ फोन है। लेट्स फाइंड आउट। तो इन दोनों फोन्स की बात इनकी परफॉर्मेंस से स्टार्ट करते हैं। OnePlus 13R में Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट है जो लास्ट ईयर का फ्लैगशिप चिपसेट है। Neo 10R में ऑन द अदर हैंड Snapdragon 8S Gen 3 चिपसेट है which is also a very capable chipset। Neo 10R में you only get 2 storage options, लेकिन OnePlus 13R में 3 storage options है। इन दोनों ही फोन्स पे आपको LPDDR5X RAM मिल जाएगी। OnePlus 13R में UFS 4.0 स्टोरेज ऑप्शन है, लेकिन iQOO Neo 10R के 128GB वेरिएंट में आपको सिर्फ UFS 3.1 स्टोरेज ऑप्शन मिलेगा और 256GB वेरिएंट पे UFS 4.1 ऑप्शन है। सो यहाँ पर तो OnePlus आगे है। एक बार बेंचमार्क्स भी देख लेते हैं। तो AnTuTu टेस्ट में OnePlus 13R ने क्लोज टू 18 लाख स्कोर किया, वही Neo 10R का स्कोर 15 लाख के आसपास था। इवन Geekbench स्कोर्स में भी OnePlus 13R iQOO Neo 10R से आगे था। सो क्लियरली OnePlus 13R इज अ मोर पावरफुल फोन, लेकिन अपनी पावर का बेटर यूटिलाइजेशन iQOO Neo 10R करता है, जो कि इसके CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में विजिबल है। आप जैसे कि इन दोनों के थ्रॉटलिंग ग्राफ्स देख सकते हो, मैंने इन दोनों फोन्स पर 30 मिनट्स के लिए 40 थ्रेड्स रन किए और iQOO Neo 10R ने ज्यादा अच्छे से उस लोड को मैनेज किया। बहुत ज्यादा थ्रॉटल नहीं हुआ ये फोन कंपेयर टू द OnePlus 13R। थर्मल्स इन दोनों फोन के अच्छे हैं, लेकिन iQOO Neo 10R इज अ लिटिल बेटर। BGMI आप दोनों ही फोन्स पर हाई ग्राफिक सेटिंग्स पर स्टेबल 90 FPS पर खेल सकते हो, लेकिन iQOO Neo 10R स्ट्रेस को ज्यादा कामली हैंडल करता है। बट डेली एक्टिविटीज में ये दोनों ही फोन्स काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग हैं। बट वेयर OnePlus 13R regains itself is a UI experience। iQOO Neo 10R में काफी ज्यादा ब्लोटवेयर है, वहीं Oxygen OS 15 के साथ OnePlus 13R में काफी लगभग क्लीन UI एक्सपीरियंस मिल रहा है आपको और इसकी एनिमेशंस भी काफी ज्यादा अच्छी हैं। बट अगेन उसके लिए आपको पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगे। इन दोनों ही फोन्स में यू गेट क्रेजी बैटरी बैकअप। iQOO Neo 10R में 6400 mAh बैटरी है और OnePlus 13R में 6000 mAh बैटरी है। दोनों ही 80 वॉट्स चार्जिंग सपोर्ट के साथ आते हैं। बैटरी लेवल पर इन दोनों ही फोन से मुझे कुछ कंप्लेन नहीं थी, बट इफ यू हैव टू कंपेयर OnePlus 13R का बैटरी बैकअप और बैटरी मैनेजमेंट iQOO से बेटर है। इन दोनों ही फोन्स में आपको 6.78 इंच AMOLED पैनल्स मिल रहे हैं। OnePlus 13R में आपको 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, वहीं iQOO Neo 10R में आपको 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। लेकिन इतना ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, क्योंकि iQOO भी मोस्टली 120 हर्ट्ज तक पर ही रन करता है, क्योंकि 144 हर्ट्ज ये सिर्फ कुछ गेम्स में ऑफर करता है। इन दोनों ही फोन्स की क्लेम पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स है, बट iQOO Neo 10R थोड़ा ज्यादा ब्राइटर है। डिस्प्ले विजुअली मुझे दोनों की ही अच्छी लगी, थोड़ी ज्यादा पंची और वाइब्रेंट OnePlus 13R की डिस्प्ले है, लेकिन डिटेल्स मोर और लेस सिमिलर है। ओके, सो फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट OnePlus 13R काफी ज्यादा प्रीमियम दिखता है iQOO Neo 10R के कंपैरिजन में। इस पे आपको ग्लास बैक मिल रहा है, एल्यूमिनियम फ्रेम्स मिल रहे हैं और बेटर प्रोटेक्शन भी मिल रही है। iQOO Neo 10R में आपको प्लास्टिक बैक और प्लास्टिक फ्रेम्स मिल रहे हैं, बट इन दोनों की IP रेटिंग सेम है। बट अगेन बेटर लुक्स के लिए आप OnePlus 13R में पे भी ज्यादा कर रहे हो। ऑल्सो OnePlus 13R iQOO Neo 10R के कंपैरिजन में थोड़ा सा हेवियर साइड पर है, बट इसकी ग्रिप भी बेटर है। OnePlus 13R में ट्रिपल कैमरा सेटअप है और iQOO Neo 10R में डुअल कैमरा सेटअप है। फ्रंट में भी आपको OnePlus 13R में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलेगा और iQOO Neo 10R में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। नाउ क्लियरली कैमरा आउटपुट OnePlus 13R का बेटर है। कलर्स अच्छे कैप्चर करते हैं, नेचुरली है, बट वाइब्रेंट है। पोर्ट्रेट्स भी इसकी काफी ज्यादा अच्छी आती हैं एंड आई रियली लाइक द कैमरा ऑन इट। प्लस टेलीफोटो भी है तो जूम शॉट्स बेटर आते हैं। देखो iQOO Neo 10R सस्ता है तो इसके हिसाब से थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग भी हुई है, बट अपने प्राइस के हिसाब से iQOO Neo 10R भी काफी अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस ऑफर करता है। लुक एट द पिक्चर्स, अच्छी लाइटिंग कंडीशंस में टेक्स विविड शॉट्स, पोर्ट्रेट्स भी बढ़िया हैं iQOO का फॉर द प्राइस दैट यू पेइंग। बस हाँ, कभी कभी ओवर सैचुरेट भी कर देता है, बट नॉट बैड फॉर अ परफॉर्मेंस फोकस्ड फोन एट ऑल। ये दोनों ही फोन्स अपने अपने
अपने प्राइस सेगमेंट में काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स है। OnePlus 13R के साथ आपको मिल रहा है एक प्रीमियम एक्सपीरियंस, बेटर लुकिंग डिजाइन, पावरफुल Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट और एक क्लीन UI एक्सपीरियंस। बट ये सब 43,000 के प्राइस टैग पर आता है। और दूसरी तरफ है iQOO Neo 10R, एक वैल्यू फॉर मनी डील 27,000 में, जिसमें आपको मिल रहा है एक पावरफुल चिपसेट, Snapdragon 8S Gen 3, 6400 mAh की बैटरी और 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट। हर डिजाइन और कैमरा के मामले में ये OnePlus 13R जितना पॉलिश्ड नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस और बैटरी में फुल टक्कर देता है। तो आपको कौन सा लेना चाहिए? देखो, अगर प्रीमियम, लो कैमरा और परफॉर्मेंस आपकी प्रायोरिटी है और आप एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हो तो बिल्कुल यू कैन गो फॉर OnePlus 13R। लेकिन बजट में डील ढूंढ रहे हो, वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन चाहिए, परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए, तो iQOO Neo 10R इज योर आंसर। तो अब आप मुझे नीचे कमेंट से बताओ कि आप कौन सा प्रेफर करोगे, OnePlus 13R या iQOO Neo 10R। और मुझे नीचे कमेंट्स में ये भी बताना कि नेक्स्ट वीक आपको मुझसे कौन से फोन्स के कंपैरिजन चाहिए, मैं बना दूंगी। वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दिस इज नबाली, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।